उनको समझाना है, बात में रिझाना है उनको, तब शिव को गुरु बनाने के लिए बोलना है। अगर धड़ाक दे किसी को कहेंगे भैया शिव को गुरु बनैले बड़ा बना ला ओकरा बढ़ जाए खीस। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है। हम लोग चलते थे चर्चा में घोषणा करते करते तो कहीं भी मार भी खाने से हम लोग बच गए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करी। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने महादेव को गुरु माने हैं, मान गए हैं दिल से, और महादेव के कृपा से सब कुछ हम लोग का मिल रहा है, सब कुछ दुख सुख कट रहा है। आज हम लोग नहीं जानते थे कि भोलेनाथ बाबा ही गुरु हैं, तो भोलेनाथ बाबा का हम लोग पूजा करते थे। लेकिन जब से साहब हम लोग का 3 सूत्र बता दिए, 3 राह की 3 सूत्र में बहुत कुछ है, आप लोग पूजा पाठ के पीछे क्यों पड़ती हो, 3 सूत्र मान के तो देखो। तो हम लोग मान के देख रहे हैं, सही बात है। जितना हम लोग पूजा पाठ किए, 16 सोमवारी किए, और हम लोग का वो चीज नहीं मिला जो चीज हम लोग का 3 सूत्र के पालन करने में मिल रहा है। तो बहुत कुछ खुशी की बात है। भैया लोग जो नहीं माने हैं मान लीजिए, शिव के गुरु मानना पड़ेगा, आज नहीं तो काल जरूर मानना पड़ेगा। मान लीजिए, दुख ही दुख है तो सुख ही सुख एक दिन हो जाएगा, एक दिन जीवन में आपका फूल खिल जाएगा। अन्हार है तो अंजोर जरूर हो जाएगा। आप लोग इतना बात मान लीजिए कि बहुत महादेव में दया है। यही महादेवी ने हम लोग के शिव गुरु हैं, चाहे उनको गुरु पुकारे चाहे महादेव कह के पुकारे, बहुत दया है दीदी लोग, मान जान के तो देखिए। हमारे नंबर जो है, मोबाइल नंबर छूटा है, चर्चा पर हमरा डलाता है, भजन पर डलाता है। आप लोग के चर्चा सुनना है तो कहिएगा ललझारो दीदी के चर्चा, तो आ जाएगा। भजन सुनना है कहिएगा ललझारो दीदी के भजन, तो आ जाएगा। आप लोग चर्चा सुनना है तो चर्चा सुनिए, भजन सुनना है तो भजन सुनिए। दीदी लोग कम से कम सुन के समझिए, समझ के अगर अच्छा लगेगा तो शिव को गुरु बनाइएगा, नहीं लगेगा तो नहीं बनाइएगा। बहुत खुशी का बात है कि जो शिव को शिष्या हो जाते हैं, हर गली में हर शहर में लोग ने उनको हाथ उठाता है। जब हाथ में कंगन रहेगा तब, नहीं रहेगा तो कोई नहीं पहचानेगा। पंडित जी को ऐसे कोई नहीं पहचानता है। जब वो मार के चलते हैं अपने कपड़ा रंग बिरंग के और गेरुआ रंग के और टिक्का मार के चलते हैं तो लोग कहता है कि नहीं पंडित जी हैं। तो हम लोग भी अपना कंगनवा पहन के चलेंगे तो पंडित जी से कम नहीं कहेंगे। हम लोग एक शिव के शिष्या है, यही हम लोग का पहचान है कि नहीं ये शिव शिष्या है। बहना प्रणाम, भैया प्रणाम। आप नहीं भी बोलिएगा फिर भी वो करेंगे। ये नहीं सोचना है दीदी लोग कि हमें उनसे बड़ी हैं उनको प्रणाम करें, नहीं, ये नहीं सोचना है। फिर भी तो मेरा गुरु भाई है, फिर भी मेरा गुरु बहना है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसे का मतलब है। हमको गुरु भाई है, हमारे समाज में चल रहा है, हमारे जोड़दार है, तो उनको प्रणाम करना ही है। ये नहीं कि अगर बड़ गुरु बहना है और आप छोट हैं प्रणाम किए तब आप मुंह चमका के चल दीजिए, उसको बोलिए मत, उसका भी अपराध होता है। अगर नहीं बोलिएगा वो में भी अपराध होता है। चाहे आप उनसे खुश हैं चाहे नाराज हैं, उनको कह देना है कि प्रणाम प्रणाम दीदी प्रणाम। भले आप भोथर छुरी से बाद में गर्दन काटिएगा, लेकिन वो समय कहना है प्रणाम भैया प्रणाम दीदी प्रणाम प्रणाम। साहब एक बार कहते थे, हम लोग गए थे रांची, कहते थे कि 2 गो अपना कोई जा रहा था आगे पीछे, चाहे बाप बेटा हो चाहे गांव घर के कोई हो, जा रहा था। उधर से एक आए गुरु भाई, तो ये उनको प्रणाम किए, प्रणाम प्रणाम चाचा प्रणाम। तो ये बोला, जो उसके साथे जो थे वो बोले कि किसको तुम प्रणाम किया, वो कौन लगता है? बोला देखिए वो लगता है हमारा चाचा, लेकिन हम उसको चाचा मानते नहीं है। साला चुतिया को देखे तो थोड़ा प्रणाम कर दिए, उसको मानते नहीं है। मतलब यही के ना काम का है कि लगते हैं चाचा, उसको देखे तो प्रणाम कर दिए, साला चुतिया है, यही के ना काम का प्रणाम है। साहब वही कहते थे कि कोई भी ऐसे हाथ उठाया प्रणाम किया तो तुम ऐसे मुड़ी हिला देते हो गिरगिट लेखा। मुड़ी हिलाने से कहा होगा, दिल खोल के उनको कहो प्रणाम भैया
प्रणाम दीदी। इससे क्या है, दिल दिल भाव मिलता है, भाव प्रणाम करने से। और प्रणाम मुंह पर किए और दूसरे से कुचरई कर दिए, साला चुतिया है, उसको देखे तो प्रणाम कर दिए, ये के ना काम क्या है, ये कोनो काम का नहीं है। तो दीदी लोग, भैया लोग, हम लोग का साहब यही कहे हैं कि पहले प्रेम बांटो, प्रेम, पहले प्रेम से उसको प्रणाम करो, बात में उसको रिझाओ और तब शिव को गुरु बनाने के लिए बात बढ़ाओ। तो हम लोग को सही करना है, पहले उनको समझाना है, बात में रिझाना है उनको, तब शिव को गुरु बनाने के लिए बोलना है। अगर धड़ाक दे किसी को कहेंगे ए भैया शिव को गुरु बनैले बड़ा, बना ला, ओकरा बढ़ जाए खीस। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है। हम लोग चलते थे चर्चा में घोषणा करते करते तो कहीं भी मार भी खाने से हम लोग बच गए हैं। एक बार हम लोग गए थे देहात में, 5 गो गाड़ी छूटा था। साहब कहे थे कि आप लोग जोर शोर से काम कीजिए, समय बड़ा करीब है। हम लोग के समझ में नहीं आया कि ये नहीं, हम लोग के समझ में आया कि भैया अपने जाने के लिए कह रहे हैं, समय एक बड़ी करीब है। हम लोग के समझ में आया कि कुछ घटना होने वाला है, साहब का सूचना मिल रहा है। साहब कह रहे हैं कि हर गली में शिव के दिया जरे, जाओ तुम लोग घर घर में ऐलान करो। साहब यही बात कह रहे हैं। हम लोग हर गांव से, इनरपुरी से भैया सुदामा और मुकेश भैया, उमेश भैया, बहुत से गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग डिहरी से भानु भैया, माया दीदी, रेखा दीदी, माँ रामू भैया, मुनी दीदी, हम लोग बहुत से अनेक गुरु भाई गुरु बहना, भीम भैया, बहुत सा है, किसको किसको ना धरेंगे। 5-5 को गाड़ी खुलता था। हम लोग हर गांव में भीख मांगा के तरह जाके केवाड़ी पीटते थे। तो जब गांव में जाते थे तो गुरु भाई लोग कहते थे कि सुनो 5 गो इधर चल जाओ, 5 गो इधर जाओ, 5 गो उधर जाओ। तो हम लोग 2 गो गुरु बहना एक तरफ चल गए तो केवाड़ी पीटे हम लोग। तो उस घर में पंडित जी थे, वो ठाकुर जी के मानते थे, बाबा माने इनकरा विष्णु भगवान के। वो हड़बड़ाई लोने से निकले, कौन अरे का है? तो हम लोग दुआरे पर खड़ा थे, भैया थोड़ा खोलिए ना, हम लोग शिव शिष्या हैं, शिव को गुरु बनाने के लिए कह रहे हैं। बूढ़ा थे 60-70 बरस के। वो घर में से डांटा ले निकल रहे हैं, भागती हो तुम लोग शिव गुरु। शिव गुरु कहाँ से आ गए रे? हमारा ठाकुर जी हो तो ठाकुर जी हैं, भागो, हम किसी को गुरु नहीं मानते। भैया कुछ दूर हम लोग के चहेट लिया। अब बताइए, वो जब हम लोग खड़ा होकर गरमाते तो 2-4 पैना दे देते तो हम लोग के भी मियाँ संतुष्ट हो जाता। लेकिन हम लोग अपना जान चुरा के वहां से भागे कि भैया ये समझने वाला ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी खोखाड़ है। हम लोग भाग गए और ये जाके कुछ दूर हम लोग हंसने लगे और सब गुरु भाई गुरु बहना से कहने लगे कि यार तो हम लोग बहुत बिजोड़ लात खाते, लेकिन महादेव हम लोग को बचा दिए, वहां से भाग के हम लोग आए। तो भैया एक पागल से पागल मिलता है और उनको समझाना पड़ता है, वो बतरस करने लगता है, हम किसी को गुरु नहीं मानते हैं, कौन गुरु है, क्या करता है, गुरु हम हैं, आप के हैं, चाहे हमको कौन जन्म दिया है नहीं दिया है, माता पिता मेरा गुरु है, दूसरा कोई नहीं गुरु है। बात सही है कि माता पिता के गुरु कहें, लेकिन माता पिता के राह पर आप चलते हैं, माता पिता जो कहता है वो आप करते हैं। खाली हवा में धूल उड़ियाने से हो जाएगा? नहीं होगा। माता पिता के गुरु माने हैं तो माता पिता के बात पर चलो ना। देखो तुम्हारा गुरु के भी आपको अंश माता पिता में आ जाएगा। माता पिता का तो कोई जन्म दिया है कि माता पिता अपने से आगे धरती पर? अपने से नहीं आगे, गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो बाबू लोग, हम लोग भैया लोग, दीदी लोग बहुत सा देखे हैं, बहुत सा गाली सुने हैं, बहुत सा हम लोग मराए से बचे हैं, कहीं 1-2 तबड़ा खा गए हैं कि शिव शिष्य बनाने में सनका के पाले पड़ के, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेके पीछे नहीं चले। हम लोग कहें कि अगर कोई एक तबड़ाक मार के अगर एक शीश बन जाए तो मेरा जगत में वो लाख शीश को ऊपर करेगा, हम लोग को यही खुशी रहता है। तो दीदी लोग, भैया लोग, हम कह रहे हैं कि अपना जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, टंगरी खींचने की कोशिश मत करो, हमारे साहब का सपना पूरा करो, साहब का झंडा जगत में लहराओ कि यही में साहब का आत्मा की खुशी मिलेगा तो हम लोग का जीवन में भी खुशी मिलेगा। देखिए उनका बेटी, उनका बेटा, उनका बहू एकदम बेशुमार चल रहे हैं, उनका शरीर में होश नहीं है, हर देश में जा के चर्चा कर रहे हैं, कहीं बेटी जा रही है तो कहीं बहू जा रही है, कहीं उनको लड़का जा रहे हैं, साहब के दिल के शांति के लिए कि जो साहब सपना छोड़ के गए हैं उनको पूरा करना है।
तो भैया आप लोग क्यों सोते हैं, आप लोग भी जाग जाइए, दीदी लोग आप लोग भी जाग जाइए, आप लोग भी साहब के सपना पूरा करने के संकल्प ले लीजिए कि जान जाए तो जाए बहु वचन न जाए। हम लोग गुरु के प्रण जो लिए हैं वो पूरा करके धरती छोड़ेंगे। आप लोग भी सपना ले लीजिए संकल्प और साहब का सपना पूरा कीजिए। दया मांगिए, प्रेम से दया मांगिए कि हे श्री गुरु, हम आपका शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, अपने शिष्य पर दया कीजिए। और दूसरा में 108 बार नमः शिवाय के प्रणाम करना है। सांस द्वारा सांस लीजिए धीरे धीरे और कहिए नमः शिवाय। ये ना कि जोर जोर से धाका धक जैसे गाड़ी चलता है उसे ताबड़तोड़ सांस लीजिएगा तो कहीं सर्दी हुआ है तो फंस जाएगा बीच ही, आवाज न इधर आएगा न उधर आएगा। तो सांस ले लेके धीरे धीरे मोने मोने सांस लेना है और छोड़ना है। और यही में हम लोग का कल्याण है। पूजा करे तथा चाहे ना करे, हम लोग का 3 सूत्र करते रहेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। पूजा भी करना है, पूजा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन 3 सूत्रवा जरूर करना है। नहाए धोआए के पीछे पड़िएगा कि नहा धोआ के दया मांगेंगे, नहा धोआ के नमः शिवाय करेंगे तो नहीं जग पूरा होगा। ठंडा में ऐसा ही 13 गो रजाई लाद के तो आदमी ठंडा में सूत रहा है दीदी लोग, और ठंडा में नहाने पर तक खटिया खड़ा हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए नमः शिवाय छोड़ के गोड़ तान के चल जाएंगे। ये सब नहीं करना है। ओढ़ना बिछावना ओढ़ते हुए सब परिवार के देखते हुए अपना गुरु के लगन में लग जाना है। लगल रहिए, लगल रहो भाई, बनत बनत बन जाएगा। यही कह के अपना वाणी गुरु के चरण में रख रहे हैं और गुरु के प्रणाम कर रहे हैं। फिर देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम कर रहे हैं।